नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कोलकाता में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों को सीएम ममता बनर्जी ने आज शाम 6 बजे कालीघाट स्थित आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर बैठक के लिए हुए रवाना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के धरने के दौरान पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं आंदोलन का दर्द समझती हूं। आरजीकर मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में निकाला विरोध मार्च। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लिया भाग। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स पिछले 34 दिनों से हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने आज जूनियर डॉक्टरों को फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर बातचीत के लिए राजी हो गए। सीएम ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर जूनियर डॉक्टर की शाम 6 बजे बैठक होनी थी। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों के संबंध में बैठक के लिए मुख्यमंत्री के आवास के लिए रवाना हुए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के धरने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और कहा कि वे आंदोलन का पीड़ा समझती है। उन्होंने डॉक्टरों से धैर्यपूर्वक सुनने की अपील की और कहा कि उनका पद महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि लोगों की भावना है। ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया कि वे डॉक्टरों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी और सीबीआई की 3 महीने में सुनवाई का अनुरोध करेंगी। उन्होंने आरजीकर और अन्य मेडिकल कॉलेजों की रोगी कल्याण समितियों को भंग करने की घोषणा की और कहा कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आरजीकर मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में निकाला मार्च। सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने आरजीकर मामले में दोषियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर भव्य जुलूस निकाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में जुलूस में भाग लिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जूनियर डॉक्टरों के धरने पर मौजूदगी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मरीज कल्याण समितियों को समाप्त कर दिया है और आंदोलनकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। আমি জানি প্রথম দিন থেকে একটাই দাবি করেছিলাম যে যারা আন্দোলন করছে ছাত্রছাত্রীরা তারা আপনার সন্তান সম, তাদের আন্দোলনের কারণ বুঝতে জানতে তাদের ক্ষোভ দুঃখ নিবারণ করতে আপনার উচিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একবার তাদের সঙ্গে গিয়ে সরাসরি কথা বলা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সে পথে না গিয়ে এতদিন ধরে নানা ছল চাতুরির কৌশলের আশ্রয় নিলেন। ছলে বলে কৌশলে তাদেরকে আন্দোলন যারা করছে সে আন্দোলন ছাত্রছাত্রীদের মানসিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাংলার ছাত্রছাত্রীরা তাদের দৃঢ়তা, তাদের সেই তেজ, তাদের দীপ্ততা, তাদের সততার কাছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আজকে হার মেনেছেন। তাই 32-33 দিন পার হওয়ার পর এখন তার মনে হয়েছে একবার তাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত। এর আগে স্বাস্থ্য সচিব, কখনো মুখ্য সচিব, কখনো তিনি বলছেন যে আমি আর আলোচনায় বসবো না, যদি কিছু বলার থাকে অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করবে। কখনো সুপ্রিম কোর্টের ভয় দেখানো, কখনো ফাঁসের কথা বলা, সব কিছু ব্যর্থ হওয়ার পর আজকে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়ে বাংলার মানুষের সমর্থনের কথা দেখে আজকে তাদের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে। सीपीआईएम नेता स्वर्गीय बुद्धदेव भट्टाचार्य और सीताराम येचुरी की स्मृति के 19 सितंबर को सिलीगुड़ी में स्मरण सभा का आयोजन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी की याद में सिलीगुड़ी में दीनबंधु मंच में 19 सितंबर को दोपहर 3 बजे स्मरण सभा का आयोजन किया जाएगा। दार्जिलिंग जिला वाम फ्रंट के संयोजक जीवेश सरकार और सचिव समन पाठक ने सिलीगुड़ी के अनिल विश्वास भवन में पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। इस सभा में कहा गया कि सचिव मोहम्मद सलीम भी शामिल रहेंगे।
আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের পার্টির নেতা, জননেতা কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রয়াত হওয়ার পরে আমরা শোক মিছিল করেছি, আমাদের তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি। কিন্তু আগামী 19 তারিখে আমরা স্মরণ অনুষ্ঠান করব, স্মরণ সভা দীনবন্ধু মঞ্চে বিকেল 3টের সময়। আমাদের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম এই স্মরণ সভাতে উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে আরেকটি বড় বেদনাদায়ক সংবাদ আপনারা সবাই জানেন এসে পৌঁছেছে যে আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন দিল্লির এইমসে। আসলে তার ফুসফুসের সংক্রমণ হয়েছিল। बंगाल ने कभी पूरे देश का मार्गदर्शन किया था। आज बंगाल में किस तरह का अन्याय और घिनौना काम हो रहा है, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सिलीगुड़ी के मालोंग शाह बाबा माजार पर चादर पोशी कर बंगाल की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामी और अहंकार के चलते राज्य में बढ़ते अन्याय और विरोध को नज़रअंदाज कर रही है। चौधरी ने अनुसार बंगाल की गुणवत्ता अब खराब होती जा रही है और 130 शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सारे दुनिया में बंगाल को वंदना किए जाते थे, बंगाल के लिए सराहना किए जाते थे। मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर काजी नजरुल इस्लाम से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर स्वामी विवेकानंद, एक के बाद एक हस्ती हमारे देश की नाम रोशन किया सारे दुनिया में। दुनिया इन्हीं को आज तक भी पहचानते हैं और इनके साथ बंगाल की अपना रोशनी, बंगाल की अपना परिचय, बंगाल की अपना हकीकत जुड़े हुए है। लेकिन आज सारे देश में नहीं, देश की बात छोड़ ही दो, बाहर वाले देशों में सुना है कि 25 देशों में ऐसा 130 शहरों में ये इस तरीके के प्रदर्शन किए गए हैं कि बंगाल में इस तरीके की अन्याय, इस तरीके की जघन्य घटना। डायन के संदेह पर ग्रामीणों ने 2 आदिवासी महिलाओं की पीट कर हत्या कर दी। वीरभूम में डायन के संदेह होने पर 2 आदिवासी महिलाओं की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। मयूरेश्वर थाना क्षेत्र के हरीसरा गांव में घटना हुई। लोडगी किस्कू और लोडी सारेन को पीट कर नदी में मारकर फेंक दिया गया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में पुलिस का पहरा है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। আপনারা কি চাইছেন এখন? এখন চাইছি ও যে নিয়ে গেছে আমার মাকে, ওকে যেন শাস্তি চাই। আপনাদেরকে কি ভয় দেখাচ্ছে বলছে নাকি? হ্যাঁ, আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। কাল সকালে বলছে যে থানা যাস না, কমপ্লেন করিস না, না হলে পরে বুঝবি, তাই আমাদেরকে বলছে। তা আমাদেরকে বলছে চাপা দাও, তাই কি চাপা দেবো? আমাদের জন্ম মা বটে। হ্যাঁ, কি করে চাপা দেবো বলো তো? ওদেরই ওই রকম হলে পরে চাপা দিত না, দিত না। ওই লেগে বলছে যে ওদের শাস্তি চাই। লোদগি কিসকু। আপনারা কয় বোন? আমরা 2 বোন 2 ভাই। তো এক ভাই তো বাইরে আর এক ভাই ওই কাল চলে এসছে। 2 ভাই বাড়ি কাজ করে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे
और सही सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. अमिलालका द्वारिका क्यासल 3वटा सुन्दर टावरहरू, 40वटा लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20वटा प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलिगुडीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईँले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्सियल अनि कमर्सियल प्रपर्टी हो, जहाँ 12 फिटभन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलिगुडी सहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईँहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलिगुडी 8069220660। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भाभी पर तेजाब फेंकने के जुर्म में देवर को 15 साल की जेल। जलपाईगुड़ी में एक एसिड अटैक मामले में अदालत ने दोषी देवर जयंत रॉय को 15 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने बड़े भाई और भाभी को जिम्मेदार मानते हुए भाभी पर तेजाब फेंका था। जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस की तत्वरीन कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया। पुलिस और कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता खुश है, जबकि स्थानीय पंचायत सदस्य ने न्याय की सराहना की। আমার নাম জয়ন্ত, আমি এই বাড়িটাতে থাকি। আচ্ছা, এই বাড়িতে আমরা 4 ভাই ছিলাম। এক ভাই মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে। এখন আমরা 3 ভাই আছি। 3 ভাইয়ের মধ্যে 2 ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, আমার বিয়ে এখনো হয়নি। আমি সোনার কাজ করি, আমার বয়স এখন 35। আচ্ছা, তো এখন বাড়ির থেকে বাড়ির লোকের কর্তব্য কি আমাকে বিয়ে দেওয়ার, আমাকে বিয়ে দিচ্ছে না, আমাকে বাড়িতেও থাকতে দিবে না। হ্যাঁ, আমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ, আমাকে গরম জল ঢাইলে দেয়। আমার ঘরের অবস্থা যায় দেখেন, আমার ঘরের জানলা ভেঙে দিয়েছে, জানলা ভাঙছে, আমাকে গরম জল ঢালে দেয়। আজকে কেন খাইতে দেয় না? আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাকে গরম জল ঢালছে। আচ্ছা, গরম জল ঢালার পরে আমার মনে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কে ঢাললো জল? আমার একটা দাদার বউ, বড় দাদার বউ। তারপর আমি আর সহ্য করতে পারি নাই। আমি সোনার কাজ করি, অ্যাসিডের বোতল ছিল, অ্যাসিডের বোতল দিয়ে ওকে ঢিল মারছে। অ্যাসিডের বোতল যে মারলেন, এটা কি ঠিক হয়েছে বলে মনে করছে? আমার তো ঠিক হয় না, কিন্তু রাগের সমস্যায় কি করব। एसएसबी और पुलिस की कार्रवाई। तस्करी से पहले कई मवेशी बरामद। नक्सलबाड़ी थाने के पुलिस और एसएसबी को भगील रामजोत में मवेशी तस्करी की सूचना मिली। पुलिस के आने की भनक मिलते ही मवेशियों को छोड़कर आरोपी फरार हो गए। घटना में 13 मवेशी को बरामद किया गया। दूसरी ओर एसएसबी बड़ो मनीराम जोत बटालियन के जवानों ने नेपाल से भारत में तस्करी कर लाई गई 5 मवेशियों को बरामद किया है। सीमा में प्रवेश करने के दौरान एसएसबी के जवानों को देर तस्कर भाग गए।
प्रतिबंध के बावजूद नदियों से बालू निकालने का कार्य जारी, एक गिरफ्तार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बावजूद माटीगड़ा थाने के बालासन नदी इलाके में बालू पत्थर अवैध रूप से निकालने का काम जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर माटीगड़ा पुलिस ने नदी में छापेमारी की और एक ट्रक जब्त किया। इस घटना में चालक मोहम्मद हाकिम को गिरफ्तार कर लिया गया और सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूजा से पहले पुलिस ने लोगों को दिया उपहार। चोरी और छिनताए हुए 40 मोबाइल फोन बरामद कर वापस लौटाया गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के माटीगड़ा थाने ने पूजा से पहले लोगों को खुशी दी है। थाना से इलाके में चोरी, छिनताई और गुम हुए करीब 40 मोबाइल फ़ोन को बरामद कर असली मालिकों को सौंप दिया गया। विभिन्न इलाकों में दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन बरामद किया और कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें मोबाइल लौटाया गया। खोए हुए मोबाइल फ़ोन वापस पाकर लोगों में खुशी देखी गई। আজকে কতগুলো মোবাইল উদ্ধার হলো এবং কিভাবে সেগুলো তুলে দেওয়া হলো? এটা আইসি মাটিগাড়া অরিন্দম ভট্টাচার্য ওর এবং ওর টিমের ইয়েতে তত্ত্বাবধানে 40টা মোবাইল রিকভারি হয়েছিল। সেই মোবাইলগুলো আমরা আজকে যাদের সেই মালিক আছে ওদের কাছে আমরা হাতে তুলে দিলাম। আর ওরাও খুশি আছে যেন মোবাইলটা হারানোর পরে আবার ফিরে পাওয়া, এটা আমাদের পুলিশের টিমের একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আমরা এরকম মোবাইল আরও উদ্ধারের চেষ্টায় আছি। ভবিষ্যতে উদ্ধার হলে পরে আমরা আবার সব জনগণের হাতে সেই মোবাইলগুলো তুলে দিই। পুজোর আগে এটা একটা বড় উপহার সাধারণ মানুষের কাছে। উপহার তো সাধারণ মানুষের কাছে বটেই, এবং মাটিগাড়া থানার পক্ষ এটা একটা বড় সাফল্য। आरजीकर घटना के बाद जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा के लिए नई पुलिस चौकी खोली गई, जहां 30 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। चौकी का उद्देश्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास चल रहे भवन निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सैवनिक मुखोपाध्याय ने बताया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल चिकित्सा सेवा निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कुचबिहार शहर के वार्ड नंबर 12 में दुस्साहसिक चोरी। कुचबिहार शहर के वार्ड नंबर 12 में एक दुस्साहसिक चोरी हुई। परिजनों के बेंगलुरु से लौटने पर देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है। चोरों ने 2 अलमारी के लॉकर तोड़े और 35,000 रुपये व 16 ग्राम सोना चुरा लिया। कोयलाई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। परिवार का कहना है कि चोर खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर में दाखिल हुए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। কালকে যথারীতি ছিলাম না বাড়িতে, চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়া হয়েছিল। ফিরে দেখছি ঘরের ভেতরে লুটপাট হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছে। যতদূর সন্দেহ করা যাচ্ছে ওরা আমাদের ওপরে ছাদের ঘর দিয়ে এক্সস্টার ফ্যান ভেঙে সেখান দিয়ে লোকজন ঢুকিয়ে এই হামলাটা করেছে। এবং আমরা আমাদের ভেতরের ঘরের দরজা ড্রয়িং রুমেরটা ওরা ভাঙতে পারেনি। ওরা আমাদের একটা জানলার রেলিংটা ভেঙে সেখান দিয়ে ঢুকে সমস্ত কিছু ঘরের খাট, আলমারি, শোকেস যা কিছু আছে ভেতরে সমস্ত কিছু লকার সমস্ত কিছু থেকে ভেঙে তোলপাড় করেছে। কত টাকা খোয়া গেছে আপনাদের? মনে করা হচ্ছে এই 35,000 মতো এরকম। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।